नहीं, मेरा भूत। मैं भूतों का वेलकम नहीं करता। अच्छा, पर गेस्ट को तो करते हो ना वेलकम? वेलकम थैंक यू बोलने के बाद किया जाता है। खैर, अब तुम आ ही गई हो तो कम ऑन इन। अकेले रहते हो? मेरी आदत लग गई तुम्हें सवाल पूछने की? ओ प्लीज, तुम्हारी ऐसी कोई आदत नहीं है जो मुझे लग सके। थैंक गॉड शर्ट तो पहन ली। शर्ट से याद आया, मेरी शर्ट कब लौटा रही हो? मेरे शर्ट का कलेक्शन कम हो रहा है, लौटा दो तो कलेक्शन बढ़ जाएगा मेरे वार्डरोब का। थैंक यू, सॉरी, शर्ट लौटा दो। तुम्हारा रिकॉर्ड एक ही चीज पे अटकता है क्या? पुलिस वाला हूं। एक पुलिस वाले की नजर अगर किसी पे अटक जाती है तो अटकी रहती है जब तक वो मामला सुलझता नहीं तब तक। वैसे एक बात बताओ, जब भी मैं पुलिस का स्टेटमेंट बोलता हूं तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? इस वक्त तुम पुलिस वाले नहीं, नील हो। वैसे तुम यहां रहते हो? अंदर आ गई, सवाल पूछ दिया, जवाब दे दिया, सुन लिया, सुना भी दिया और फिर याद आया, अरे ये तो पूछना भूल ही गई, ये भी पूछ लेती हूँ। रिया यहां कभी नहीं रहेगी, उसके लिए बहुत ही मिडिल क्लास है। रिया को शादी के बाद रहना तो यहीं पे पड़ेगा। पुलिस वाला हूं तो बस इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ और तो मुश्किल है। ओह, तो तुम सगाई करने के लिए रेडी हो ना? ओह, तो तुम ये पूछने आई हो? ओह, तो तुम इस वजह से परेशान थी? परेशान तो तुम होने वाले हो, क्योंकि रिया यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। उससे सिंपल लाइफस्टाइल की ना बिल्कुल आदत नहीं। कब से जानती हो रिया को? जब से तुम जानते हो, उससे भी बहुत पहले से। खड़ी क्यों? बैठो, बी कंफर्टेबल। कॉफी? रिया को ब्लैक कॉफी पसंद है। अकल की दुश्मन तुमसे पूछ रहा हूं, कॉफी? ओह, तुम बनाओगे? कोई शक? लेट्स सी, सिर्फ बातें बनाने में माहिर हो या कॉफी बनाते हो? आई नो रिया, इसीलिए कह रही हूँ, तुम्हें उसे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बता देना चाहिए, वो बाद में डिसअपॉइंट ना हो। रिया और मेरी सुलह करवाने आई हो? हाँ, क्यों नहीं करनी सुलह? सुलह तो तब होगी ना जब लड़ाई हो। जब लड़ाई हुई नहीं तो सुलह कैसी? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम काम बनाने का नाटक कर रही हो? दरअसल काम बिगाड़ना चाहती हो, और अगर मुझे यह पता लग गया कि तुम शादी तोड़वाना चाहती हो तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं एक्सक्यूज करूंगा। इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, शक कर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं तुम इन्वॉल्व हो। हाँ, हूँ मैं इन्वॉल्व, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना वो रिया के साथ हो रहा है, और रिया मेरी फ्रेंड है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मेरी कॉफी पीने से पहले ही तुम्हारी बत्ती जल गई। नाइस, आई लाइक इट। चीप लाइन। वेल, महंगी चीजें मैं वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
कॉफी? बहुत तन्हा हंसी है तुम्हारी। खुलकर हंस तो रही हो, लेकिन अंदर के घाव अभी भी ताजे हैं। तुम क्या हंसी का डिटेक्टर साथ में लेके घूमते हो? कॉफी कैसी लगी? क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा कड़ी की चोरी? फिर से शक कर रहे हो? नहीं, सच में पूछ रहा हूं। अब देखो, तुम रिया की फ्रेंड हो, इतनी हेल्प तो तुम कर सकती हो ना। तुम चाहती हो ना कि मेरी और रिया की सगाई हो, तो इतनी हेल्प तो तुम कर सकती हो ना अपने फ्रेंड की। हाँ, करना चाहती हूँ मैं हेल्प। बोलो, क्या जानना है? जानना नहीं, दिखाना है। सबूत। सबूत? डीडी माता जी, डीडी। डीडी हो या पीडी हो, आई डोंट केयर। तुम्हें इस बार दखल देना होगा। बताओ क्या क्या चल रहा है तुम्हारी सर की लाइफ में? माता जी, लास्ट अपडेट तो वो जंगल वाली थी। उसके बाद ऐसा कुछ मेजर धमाका हुआ नहीं सर जी की लाइफ में। जंगल वाली अपडेट तो तूने मुझे पहले भी दी थी, लेकिन टिल्लू नॉट ऑन शर्ट। टेल मी व्हाट इट इज। माता जी, वो ना सर जी जो हैं वो जंगल में फंस गए थे। यस, ये बात तो मुझे भी पता है कि सर जी जंगल में फंस गए थे, लेकिन टिल्लू शर्ट पहन के उस रात नहीं आया था। उसका क्या मामला है? माता जी, वो शर्ट तो एक लड़की ने ले ली थी ना। What? मुझे सैटरडे में बताएगा कि शर्ट लड़की ने ले ली थी। जी, अब हमें नहीं पता उस लड़की के बारे में, तो हम आपको क्या बताएंगे? अरे आंखों देखा हाल मुझे बता, जो तूने देखा है वो बता। मतलब कि उस लड़की ने शर्ट पकड़ी थी कि पहनी थी? पहनी थी। What? लड़की ने शर्ट पहनी थी? इसका मतलब कि लड़की की इतनी हिम्मत कि उसके हाथ मेरे टिल्लू के शर्ट तक पहुंच गए। एनीवेज, ये बता कि लड़की खूबसूरत थी, प्यारी थी, गोरी थी, चिट्टी थी, लंबी थी? ये सब थी। और गुस्सा माता जी, गुस्सा तो जैसे नाक पर, आपकी तरह। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि माता जी उसने तो सर जी की भी बोलती बंद करवा दी थी। बताओ। हाँ। Oh God! यानी कि इस लड़की में इतनी हिम्मत है कि मेरे टॉप कप टिल्लू की भी मुंह की बोलती बंद करवा देगी? बताओ। हमेशा फुटेज खाती हूँ, आज देख भी लो। हम दोनों पता लगाना चाहते हैं कि वो कड़ी चुराए तो चुराई किसने। हम दोनों चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, राइट? तो साथ में फुटेज देखते हैं। ये ज्वेलरी शॉप पे जो सीसीटीवी था, उसकी फुटेज। फुटेज तो हम देख लेंगे, पर जस्ट इमेजिन, एक पुलिस वाले की मंगेतर के कड़े चोरी होते हुए 2 दिन हो गए, और ये माँ द लाडला सुपर कॉप अभी तो कुछ नहीं कर सका। सैड ना? इससे पहले की फुटेज कब गई? लगता है किसी ने मिटा दिया। ओह, सच में? पर पुलिस के रहते ऐसा कौन कर सकता है? एक तरीका है। क्या? अगर तुम मेरी हेल्प करो तो पुलिस को चल के सब कुछ सच सच बता दो कि उस दिन ज्वेलरी शॉप पे तुमने क्या देखा। क्यों? क्यों जाऊं मैं? मुल्जिम की तरह नहीं, गवाह की तरह। क्या गवाह?
टिल्लू, ओए व्हाट? हाँ ये बता, अकेले कमरे में एक लड़का और लड़की अकेले अकेले, ये क्या हो रहा है? वो तो थैंक्स गॉड मेरे पास स्पेयर की थी, वरना ओ गॉड्स नो नो। मुंह में आइसक्रीम जम गई है जो कुछ बोल नहीं पा रहा है। हाँ वो डीडी बता रहा था, और जंगल में मंगल एक कुड़ी के साथ, यहाँ अपने कमरे में दूसरी कुड़ी के साथ। ओए व्हाट इज दिस टिल्लू? टिल्लू बेटा तू तो ऐसा नहीं था, तो क्या हो गया तुझे? हाँ वहाँ हम रिया के साथ तेरी सगाई की बात कर रहे थे एंड तू यहाँ। छी 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 छी। मॉम लिसन टू मी एंड प्लीज स्टॉप बीइंग सो ओवर ड्रामेटिक। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। ओ यू स्टॉप बीइंग ड्रामा, आई नो एवरीथिंग। देखो जी मैडम, वो मेरा बच्चा ना कैरेक्टर का बड़ा अच्छा, और आप मैडम जी आपको क्या हो गया है? माँ रिया की बात बनी नहीं मेरे बेटे के साथ कि आप है कि अपनी चोंच लड़ाने आ गई हैं। What is this? What is this gods? क्या जमाना आ गया है? ओए लिसन जी, माय टिल्लू ना गुड मैन, वन वुमन आर्मी। एक मिनट आंटी जी, आपका टिल्लू वन वुमेन आर्मी हो या मैन टू मैन हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पे सुलह कराने आई हूँ। ओ जी सुलह, ओ यू कम हियर, यू स्टैंड हियर। ओए व्हाट इज दिस? मतलब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, दोस्ताना हो गया है। दोस्ताना क्या, झगड़ा हो गया है और अब बात सुलझाने तक पहुंच गई है। टेल टिल्लू। मम्मी मतलब रिया की फैमिली और हमारे बीच में सुलह, ना कि हम दोनों के बीच में। अरे फिर तेरे से क्यों मिलने आई है, मुझसे क्यों नहीं मिलने आई है लड़की? मॉम उसे क्या पता कि आप मेरे साथ नहीं रहती। ओए व्हाटएवर जी, अब ये मैडम दयावंती जी से गलती तो हो गई, लेकिन खुद तो माफी मांगने आई नहीं है, तो आपको सामने खड़ा कर दिया। एंड मैडम जी फॉरगेट नॉट, मेरी गड्डी का जो एक्सीडेंट किया था आपने, उसके लिए आपने भी तो सॉरी नहीं बोला। मॉम लगता है रिया की फैमिली में किसी को सॉरी बोलने की आदत नहीं है, और अनन्या को तो बिल्कुल भी नहीं। व्हाट? तुझे इसका नाम पता है? और क्या क्या पता है तुझे टिल्लू? वो ये तो किसी और ही ट्रैक पे चली गई। अवनी मुझे कैसे भी करके अपना प्लान सक्सेसफुल करना ही होगा। टिल्लू टेल। आंटी जी उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। क्या बोला तुमने? सुनाई नहीं दिया? माँ आपको सुनाई दिया? कैसे बोलना? सॉरी कहा। ओह ओके। आंटी से, और ये कहने आई हूँ कि कल दादी जी ने आप सबको होली पार्टी के लिए इनवाइट किया है। कल जो कुछ भी हुआ उससे सब बहुत परेशान है, पर जो कुछ भी हुआ उसमें रिया या रिया की दादी या किसी और का कोई हाथ नहीं। अच्छा इतनी श्योर कैसे हो सकती हो तुम? क्योंकि दादी ने कहा है कल होली के शुभ मौके पर सारे गिले शिकवे भुलाकर हम फिर से एक हो जाए, है ना आंटी जी? और आप तो दादी की फैमिली को कितने सालों से जानती है, राइट? और वो तो कल आपके लिए स्पेशल गुजिया भी बनवा रही है। ओए वाह जी वाह, मतलब कि पहले हमारी जिंदगी में कड़वाहट घोल दी और अब कह रही है कि कुछ मीठा हो जाए। ओए नॉट हैपनिंग, हाँ आई टेल यू। आंटी जी हम सब यही चाहते हैं कि नील और रिया की सगाई हो जाए, पर पता नहीं कौन है जिससे इस रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम है। और ये देखिए ज्वेलरी शॉप की फुटेज भी किसी ने वाइप कर दी। ये जानबूझकर है आंटी जी जो ये सब कुछ कर रहा है। जो हुआ उसकी तह तक तो आपको पहुंचना चाहिए, पर फिर टेंशन क्यों लेना? आपका सुपर कप टिल्लू है ना सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए। टिल्लू सिर्फ मेरी माँ बुला सकती है मुझे। For you, I'm नील। राइट। आंटी जी प्लीज आप ये सगाई मत तोड़िए, एक मौका दीजिए गलती सुधारने का। आंटी जी प्लीज आप ये सगाई मत तोड़िए, एक मौका दीजिए गलती सुधारने का। दादी जी ने स्पेशली आप लोगों के लिए इतनी बड़ी होली पार्टी रखी है, आप आएंगी ना? वंसा
हम आएंगे। थैंक यू। मेंशन नॉट। ये थैंक यू, सॉरी, ये सारे वर्ड्स ना मेरे कान में गूंज रहे हैं। आपके भी गूंज रहे हैं क्या? थैंक यू आंटी जी, हम सबको कल आप सबका इंतजार रहेगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय। मैं छोड़ के आता हूँ। ओए तू का चल। ओ स्टॉप वेट, आई टेल यू, तू क्यों छोड़ने जाएगा उसे? अरे मुंडी अच्छी खासी बड़ी है, जैसे अंदर चल के आई थी वैसे बाहर चल के चली जाएगी। और तू जाके ना हेलो। आप छोड़ दो ना फिर। हाँ तो मैं छोड़ रही हूँ ना सर। यू गो इन। ओके गो इन। ओके। गुड बॉय। हाँ जी मैडम जी, चलिए दरवाजा वहाँ है। आंटी जी, चाहे कोई शर्मिंदा हो या ना हो, लेकिन दादी जी को बहुत बुरा लगा। दीक्षा बुआ ने आपसे इतनी गंदी तरह से बात की, आप पे इल्जाम लगाया। हो सकता है वो कल आपसे माफी ना मांगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? नील और रिया एक साथ खुश रहे, इसके अलावा और क्या मायने रखता है? ओके चलो, ओके बाय बाय। फर्क तो बहुत पड़ता है जी, और पूरे खानदान को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। खानदान ही क्या, जो नकचड़ी दीक्षा है ना, देखना सबके सामने मुझसे माफी मांगेगी। वो कैसे सबके सामने कह रही थी कि मेरे असली खानदानी कड़े नकली हैं। I'll see. Only party. Good. ओए टिल्लू बेटा, कॉफी टाइम। दीदी, अगर नील मेरी बात नहीं समझ सकता तो कम से कम तू उसे समझा सकता कि वो जिस घर में रिश्ता करने की कोशिश कर रहा है यार, वहां लोग एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। मुझे पता है नील को प्यार की समझ नहीं है। I mean, शादी की भी जल्दी हो सकती है, लेकिन प्यार का दूसरा नाम तो इंतजार है ना। अब तू मुझे देख, मैं पिछले 15 साल से अपने प्यार के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ कि अवनी कब उस दरवाजे से अंदर आएगी और मैं जाके उसे जोर से झपकी दूंगा। लेकिन वो मेहता परिवार और वो लड़की, वो नील के लायक नहीं है यार। मुरल भैया, जिस प्यार के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उसे सर जी जानते हैं। प्यार के मायने क्या होते हैं जो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि नूडल भैया, जिस तरह आपकी जिंदगी में प्यार है ना, उसी तरह हमारे सर जी भी किसी से सच्चा प्यार करते थे। फिर खो दिया हमारे सर जी ने उन्हें। दीदी, क्या हुआ, क्या था? वो मैं आपको नहीं बता सकता नूडल भैया, वो आप सर जी से ही पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दीदी, एक बार बोला ना, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। दादी जी, मैंने नील की मम्मी को बहुत ही मुश्किल से मनाया है। वो तो कल यहाँ पे आने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, फिर वो मानी। थैंक यू बेटा। सीख ले इससे कुछ, परिवार को किस तरह जोड़ के रखना चाहिए ये जानती है। उम्र में तुझसे बहुत छोटी है, लेकिन अकल में तुझसे बहुत बड़ी है। आप मुझे इससे कंपेयर कर रहे हो तो इसी को बोल दो कि वो सॉरी बोले। मैं क्यों बोलूं? फिर से याद दिलाऊं कि सॉरी बोलना क्यों जरूरी है? हमेशा खुद के काम के लिए कभी अपनी पोती तो कभी अपनी बेटी को मोहरा बनाती है। डिस्कस्टिंग। मेरे शब्दों का मान रख, वरना पता है ना, एक से दादी जी, आप इतनी बड़ी पार्टी रख रही है तो क्यों ना उन्हीं सेम प्रेस वाले लोगों को बुलाए जिन्होंने आपके बारे में इतना अनाप शनाप लिखा है। I mean, उससे उनका मुंह बंद भी हो जाएगा और उन्हें एक लेसन भी मिल जाएगा कि मिसेस दयावंती मेहता सबको अपनी गलती का प्रायश्चित करवाती हैं, फिर चाहे वो उनकी खुद की बेटी ही क्यों ना। मैं कल सबके सामने माफी मांगू, ये कभी नहीं होगा। अच्छा मौका है उन्हें बुलाने का, बुला ले।
प्रतीक्षा बुआ सॉरी नहीं बोलेंगी, और ना नील की फैमिली होली पार्टी पर आएगी, और ना ये सगाई होगी। अब होगी मीडिया के सामने आपकी थू थू। एक तीर से दो नहीं, 4 निशाने। अपनी हार के लिए तैयार होना मिसेस मेहता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।